Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss more important examples of error and approximation. आज कुछ अधिक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसकी चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक एरर एंड अप्रोक्सीमेशन के बारे में बताया कि टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, रिलेटिव एरर होते हैं, एब्सोल्यूट एरर होते हैं, परसेंटेज एरर होते हैं, उन सब का डिफिनेशन बताया, कुछ एक एग्जाम्पल भी बताए थे। आज हम मोर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की चर्चा करने के जा रहे हैं, बहुत ही आपके लिए यूजफुल है फॉर एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य देंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सब समझ लेते हैं। 3 क्वेश्चन हम देंगे, तीनों क्वेश्चन आपके लिए अच्छे हैं। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 10 बेस 4.04, इट बीइंग गिवन दैट log 10 बेस 4 इक्वल टू 0.6021 एंड log 10 बेस e इक्वल टू 0.4343। मतलब कि इसका डिफरेंशियल से हमको मान निकालना है। फिर दूसरा है, इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीजेज बाय 2%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीजेज इन इट्स पीरियड t वेयर t इक्वल टू पाई अंडर रूट l बाई जी। इसके परसेंटेज एरर निकालने हैं हमारे। और तीसरा में, शो दैट द रिलेटिव एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ड्यू टू एन एरर इन द मेजरिंग द डायमीटर इज 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द डायमीटर। या तीनों क्वेश्चन एक एक करके आपको हम समझाएंगे और समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक करके सॉल्यूशन पे आते हैं, हम लोग देखते हैं। पहला देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट की बात। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 10 बेस कितना है 4.04। तो हमने जैसा कि जानते हैं इसको fx इक्वल टू क्या लिखेंगे, log 10 बेस x। हमको f डैश x निकालना है, इसको हम लोग लिखते क्या है, log 10 बेस e इंटू log e बेस x, log के रूल से। अब इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ये हो जाएंगे f डैश x, log 10 बेस e कांस्टेंट हो गया, log e बेस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x होता है। अब देखिए नाउ अब 4.04 को 4 प्लस 0.04 इक्वल टू x प्लस डेल्टा x से, इसी को हमने क्या लिया, x प्लस डेल्टा x, मतलब कि दैट इज x इक्वल टू 4 हो गए और डेल्टा x का वैल्यू 0.04 हो गया। तब बाय डिफिनीशन हम क्या जानते हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब f ऑफ 4 प्लस 0.04 इक्वल टू, इधर लिया है f ऑफ 4 प्लस एफ डैश ऑफ 4 इंटू 0.04, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब f ऑफ 4 कहने का मतलब एफ एक्स का वैल्यू log 10 बेस 4 प्लस एफ डैश एक्स, तो हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स कितना है, log 10 बेस e अपॉन x का मतलब 4 इंटू 0.04। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। अब देखिए log 10 बेस 4 का मान गिवन कितना है, 0.6021 प्लस log 10 बेस e का 0.4343 इंटू 0.01। तो इसे लिख सकते हैं 0.6021 प्लस 0.004343, यानी अच्छे डिजिट हो गए तो इसमें हम 2 डिजिट बढ़ा देते हैं। अब इसको ऐड करेंगे 3 4 फिर 4 6 0 6, यही मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका हो गया 0.606443। यह जैसा कि डिफरेंशियल में हम लोग पढ़े थे उसकी चर्चा हमने किया। अब हम क्वेश्चन करते हैं सेकंड की चर्चा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा ही प्रीवियस वीडियो में डाले थे उसी प्रकार से इसको मैंने बनाया। अब देखिए सेकंड एग्जांपल कितना है। सेकंड कहता है क्या, इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीजेज बाय 2%, सिंपल पेंडुलम का लेंथ डिक्रीज करता है। फाइंड द परसेंटेज एरर
फाइंड द परसेंटेज डिक्रीजेज इन इट्स पीरियड टी। तो टी में निकालना है, जहाँ गिवन क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल यहाँ पे लेंथ हो गया, जी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, 2 पाई कांस्टेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है, गिवन जो है लेंथ में है, तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इक्वल टू 2% डिक्रीजिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिक्रीजिंग सेंस पे। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड जो करना है डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए गिवन रिलेशन क्या है, तो गिवन रिलेशन जो कहता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो इसको हम लोग लेते हैं क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड दोनों तरफ लॉग लेते हैं, हो जाएगा लॉग ऑफ टी इक्वल टू लॉग ऑफ 2 पाई इंटू एल बाई जी के पावर 1/2, इसको लॉग 2 पाई प्लस लॉग एल बाई जी के पावर 1/2, इसको लॉग ऑफ 2 पाई प्लस हाफ ऑफ लॉग एल माइनस लॉग जी, हम लोग लिख सकते हैं। अब लॉग टी हुआ, जो गिवन रहता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एल वी गेट डी ऑफ लॉग टी बाई चेन रूल से डी टी इंटू डी टी बाई डी एल, कॉन्स्टेंट है 1/2, लॉग एल भी लॉग एल का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी लॉग एल बाई डी एल, अब माइनस ई तो जीरो हो जाएगा, जी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो लॉग टी का हुआ 1/t इंटू डी टी बाई डी एल इक्वल टू 1/t इंटू 1/l। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा 1/t डी टी बाई डी एल, इसको दोनों तरफ डेल्टा एल से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डेल्टा एल बाई एल लिख सकते हैं, इसको 1/t इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, इसको टू 1/2 इंटू डेल्टा एल बाई एल। ऐसा क्यों लिखे, सिंस डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होता है। अब इसी को परसेंटेज निकालना है, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, दोनों तरफ हमने 100 से गुना किया, इसका मान 2% दिया हुआ है, दैट इक्वल टू इसका वैल्यू कितना हो गया, टी में जो चेंजिंग आया डिक्रीजिंग वह 1% के बराबर हो गया। यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड का एक बात समझे, गिवन जो है वो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 2% डिक्रीजिंग सेंस में दिया हुआ है। फाइंड करना है टी का डिक्रीजिंग रेट, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 निकालना है। तो गिवन रिलेशन दिया हुआ है, वहाँ पे लॉग लेते हैं, और जो उसके बाद लॉग लेकर के एक्सप्लेन करते हैं, और जो दिया रहता है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंशियल्स का फार्मूला लगाए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किए और इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसी पर एक लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, वो देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे। क्वेश्चन कहता है कि सो दैट द रिलेटिव एरर इन द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, हमें दिखाना क्या है कि स्फीयर के वॉल्यूम में जो रिलेटिव एरर होता है, तो रिलेटिव एरर एक्स में क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई एक्स, वॉल्यूम में है तो डेल्टा वी बाई वी, ड्यू टू एन एरर इन द मेजरिंग द डायमीटर, यहाँ डायमीटर के रिस्पेक्ट में करना है, इज 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द डायमीटर। तो वॉल्यूम का जो रिलेटिव एरर होगा डायमीटर के रिलेटिव एरर के 3 गुना के बराबर होगा, यही हमको साबित करना है। अब देखिए सॉल्यूशन, मान लेते हैं क्या, लेट आर बी द लेट डी बी द डायमीटर, बी द वॉल्यूम and r radius of a sphere.
शो द रिलेटिव एरर इन द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। अब देखिए, तो सिंस डायमीटर इक्वल टू तो 2r होता है, तो r इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, d। द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 क्या लिखते हैं, पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई, इसको d/2 का होल क्यूब लिखेंगे, तब 4π/3 इंटू d3/8, तब 2 से कट जाएगा, π/6 इंटू डी। तो हमको d के रेस्पेक्ट में ही निकालना है, रेस्पेक्ट में ही हमको डायमीटर निकालना। इसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्या है कि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इसको D कर दिया जाए कैपिटल। अब देखिए, द डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू D, एरर इन द डायमीटर है, तो dV/dt इक्वल टू π/6 इंटू dd3/dd, π/6 इंटू 3 इंटू डी स्क्वायर, 3 2 जा 6, तब π/2 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, dV/dt इंटू डेल्टा, क्या कहते हैं, d से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो π/2 इंटू डी स्क्वायर इंटू डेल्टा d। इसको हम लोग डेल्टा v इक्वल टू π/2 इंटू डी स्क्वायर इंटू डेल्टा d। अब रिलेटिव एरर इन v है, तो v से हम भाग देते हैं दोनों तरफ, टू डी स्क्वायर इंटू डेल्टा d बाई v। अब v का मान यहाँ से d के टर्म में डालना है, अब π/2 इंटू डी क्यूब इंटू डेल्टा d, अब बाई π/6 इंटू डी क्यूब। पाई से पाई कट गया, 2 3 जा 6 कट जाएगा, डी क्यूब से स्क्वायर से डी कट के डी बचेगा, तो ऊपर जाएगा 3 इंटू डेल्टा d/d। मतलब कि हेंस द रिलेटिव एरर इन द v इज, लिख सकते हैं क्या, हेंस रिलेटिव एरर इन v इन volume of a sphere is 3 times the relative error in diameter। मतलब कि डायमीटर के 3 टाइम्स के बराबर हो गया। यही मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ क्या हो गए, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन हो गया। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।